सिंधु नदी जल विवाद समझौता कब हुआ था और भारत देश को इसका कितना पानी मिलता है? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? क्योंकि सिंधु नदी जल विवाद समझौता करवाने का काम अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने किया हुआ था। आइए हम लोग समझते हैं सिंधु नदी जल विवाद समझौता। सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में कुछ जानकारी। देखो यहाँ पर जो है ये है मध्य प्रदेश। आपको पता है भारत के बाजू में कोरोना का पितामह चाइना है और चाइना के बाजू में यहाँ पर एक झील, इसका नाम है मानसरोवर झील। आपको पता है यहाँ पर अरब सागर है और ये वाला बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पर इंडियन ओशन है। तो मानसरोवर झील से निकलने वाली नदी का नाम है, 3 नदी निकलती यहाँ से, पता है आपको। एक इस प्रकार से निकलती, इसका नाम है सिंधु नदी। दूसरी जो नदी निकलती है ये है सतलज, पहले सिंधु, सतलज, और तीसरी निकलती इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र। तो सिंधु नदी की लंबाई जो है वो है 2880 किलोमीटर बहती है। मानसरोवर झील से निकल के अरब सागर में मिलती है, 2880 किलोमीटर बहकर के अरब सागर में मिल जाती है। और सिंधु नदी जो है ये जम्मू कश्मीर में होते हुए बहती है। इंडिया में कितनी बहती है? तो इंडिया में बहती है 1114 किलोमीटर। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सिंधु नदी भारत में कितनी बहती है? आंसर उसका होता है जम्मू कश्मीर लद्दाख क्षेत्र में बहती है 1114 किलोमीटर। और इस साइड में यहाँ पर जो है ये है कोरोना का पितामह चाइना का बेटा पाकिस्तान। ये पाकिस्तान है। जो पाकिस्तान है इस क्षेत्र में पानी आता है किसका? सिंधु का। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को कहते हैं, भारत देश की जीवन रेखा गंगा को कहते हैं, उसी प्रकार से पाकिस्तान की जीवन रेखा जो है वो सिंधु नदी है। और 1960 का समय था। 1960 के समय में भारत देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम लोग एक काम करते हैं, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत करेंगे। हम नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत करेंगे। और पाकिस्तान बोले परेशान कर रहे हैं ना, एक काम करो तो सबक सिखाओ। हम बोले एक काम कर रहे हैं, यहाँ से नदी आ रही है, इसको जोड़ करके इधर न जाते हुए इस नदी को इस प्रकार से हम भारत में ले आएंगे। अब ये पता चला कि इसको पाकिस्तान खौल गया, बोले ये क्या हो रहा? यदि सिंधु नदी का पानी भारत देश ने रोक लिया तो पाकिस्तान तो प्यासा मर जाएगा, क्या करे? इसके लिए पाकिस्तान गया भागते हुए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट। आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के बारे में काफी कुछ नॉलेज। यहाँ देखो ये है 0 डिग्री, यहाँ भारत देश, यहाँ एक देश, इस देश का नाम है नीदरलैंड। नीदरलैंड के हैग नामक स्थान पर इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना हुई है। कब हुई है? 3 अप्रैल 1946 को इंटरनेशनल कोर्ट की स्थापना हुई है। दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट 3 अप्रैल 1946 नीदरलैंड के हैग में स्थापित किया गया है। पाकिस्तान नीदरलैंड गया, वहां जाकर के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को बोलता है कि भाई देखो भारत देश ने चैलेंज किया हुआ है कि यदि हम लोग जो है इसका पानी रोक लेंगे और भारत देश में लौटा लेंगे। बोले यदि उसने रोक लिया, सही में अपनी बातों को पूरा कर लिया, तो बोले पाकिस्तान जनता तो मर जाएगी प्यासी। तो फिर क्या हुआ? आनन फानन में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जो है वो यहाँ पहुँचता है और यहाँ पहुँच करके समझाता है भारत देश को, भाई देख यार भारत देश, तेरा अधिकार क्षेत्र से पानी आ रहा है लेकिन पानी मत रोकना। यदि पानी रोक लेगा तो पाकिस्तान तो प्यासी मर जाएगा। बोले सुन भाई, मानवता है तुम्हारे अंदर, एक काम करो पानी जाने दो, एक समझौता हम करते हैं। बोले समझौता क्या? दोनों देश मिलकर के एक समझौता कर लो कि अब से तुम धमकी भी नहीं दोगे और पानी रोकोगे नहीं। तो बोले ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के आने के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों का समझौता होता है 1960 में। इसमें यह होता है, यह समझौता किस दिन को हुआ पता है आपको? 19 सितंबर 1960 को भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी को लेकर के समझौता हुआ। और इस समझौते में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने हस्ताक्षर किए हुए थे। उसको कहा कि एक काम कर, 80% पानी पाकिस्तान में जाएगा और 20% पानी जो है वो इंडिया वाले यूज करेंगे। इस प्रकार से भारत देश को समझा के वो गया है। इसको हम कहते हैं सिंधु नदी जल विवाद समझौता 1960, 19 सितंबर 1960 को। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। ये सतलज नदी है, इसकी लंबाई टोटल 1500 किलोमीटर की है। इंडिया में कितनी बहती है? तो इंडिया में बहती है ये 1050 किलोमीटर। ये है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। मानसरोवर झील से निकलती है चेमा युंगडुंग हिमानी से। मानसरोवर की चेमा युंगडुंग हिमानी एक नाम है, चेमा युंगडुंग हिमानी, यहाँ से निकल के इस प्रकार से आगे पहुँच जाती है और जाकर के मिल जाती है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। और इंडिया में बहती है 916 किलोमीटर। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, लिखो इसको, कवर करिए।